अमरनाथ की कथा। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है? आप अजर हैं, अमर हैं, परंतु मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से कठोर तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मुझे आपको पाने के लिए हर बार इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आप अमर हैं परंतु मैं नहीं, इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव ने पहले तो देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के आगे तो महादेव भी बेबस थे। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर होने के कई प्रसंग हैं, जिनमें साधना से जुड़ी एक कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमर कथा के रूप में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? ये विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और अधिक प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाते समय बिल्कुल एकांत चाहते थे, एक ऐसा स्थान जहां उन दो दिव्य शक्तियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी ना हो, ना महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग, ना सिर पर गंगा, ना ही गणेश और ना कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में चलते चलते भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। जिस जगह नंदी को छोड़ा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह जगह अब चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और अपने कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक शांत गुफा में भगवान शिव ने प्रवेश किया। फिर भगवान शिव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव को यह पता नहीं चला, वे सुनाते रहे। ये कथा उस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। वैसे भी भोले अपने आप में मग्न थे, उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। कबूतरों का ये जोड़ा पूरी लगन से कथा सुनता रहा। जब कथा समाप्त हुई तब महादेव का ध्यान पार्वती पर गया। उन्होंने देखा वे तो सो रही हैं। फिर ये कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवन, हमने अमर कथा आपके मुख से सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया और बोले, तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतरों का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। माना जाता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग
किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती और श्री गणेश के भी बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं, जिनके दर्शन होना किसी दैवीय कृपा से कम नहीं। जय भोलेनाथ। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।